चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ और जो है हरियाली भी दिख रही है। चांदनी रात है और मैं जो हूँ, अरे ये क्या, ये खूबसूरत सा कौन सी जगह है जो बिल्कुल चांदनी रात में ऐसे चमक रही जैसे चांदी से बना हुआ पूरा महल हो। चलो चल के देखते हैं। तो मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ, क्योंकि चांदनी रात तो थी, मेरे पास कोई भी वैसी चीज़ नहीं थी जिसके कारण मैं अपना बचाव कर सकूं। धीरे धीरे इधर उधर देखते हुए और जंगलों से जब मैं गुज़र रहा था, और वो सामने छम 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 बिल्कुल चांदी जैसी चमकती हुई एक पूरी पूरी क्या कहते हैं इमारत खड़ी थी, जैसे हवेली भी कह सकते, कुछ भी कर सकते हैं। समझे मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं जयपुर प्रवास के बाद मैं उससे 95 किलोमीटर करीब दूर दौसा एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर मैं आभानेरी बावड़ी देखने जा रहा हूँ। आभानेरी बावड़ी राजस्थान में जो है बावड़ियाँ बहुत हैं। कुछ तो जो है उस बावड़ियों को स्टेप बेल कहते हैं इंग्लिश में। स्टेप बेल मतलब उसमें सीढ़ियाँ बनी होती है और उसमें से सीढ़ियों से उतर के नीचे सब बहुत नीचे जाके वहाँ पर रानियाँ, राजा, राजकुमार, जो भी मतलब राज जिन्होंने बनवाया वो वहाँ स्नान करते थे। और वो आते क्या थे, अपने महल से सुरंग द्वारा आते थे और सुरंग में ही नहा धो के सुरंग से ही निकल जाते थे, जैसे आम जनता के सामने ना पड़े। तो आभानेरी ये दौसा जयपुर से 95 किलोमीटर दौसा ज़िले में है। और ये जो है बना जो था 1021 से 1026 के बीच में, नहीं उसमें 1000 नहीं है, ये जो बना है समझे 900 ईस्वी में। और ये जो है आभानेरी चांद बावड़ी जो है आभानेरी गांव में है, जो दौसा ज़िला में पड़ता है। अरे बाप रे बाप, ये तो इतना खूबसूरत है कि मैं तो देख के दंग रह गया। रात का समय इसलिए मैं और उसको स्टेप बेल है, मतलब उसमें करीब 1300 सीढ़ियाँ हैं। 1300 सीढ़ियाँ उतर के मुझको नीचे जाना पड़ेगा जहाँ पर पानी है, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि पैर फिसला तो कोई बचाने वाला नहीं, मैं अकेले ही हूँ। रात का समय है, इस समय रात के 2 करीब बज रहे हैं और चांदनी रात पूरे उसमें चमक रही है। चांद पूरे उसमें अपने जोर पे है और सब, और बहुत दूर से कहीं पर जानवरों की आवाज़ भी आ रही थी, पास से भी आ रही थी, चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी। रात में जो चिड़िया होती और तो और मोर की आवाज़ तो बहुत आ रही थी। इतने मोर तो मैंने देखे ही नहीं कहीं पर भी। उन मोरों की आवाज़ से ही पूरा वातावरण गूंज रहा था। आभानेरी गांव में आभानेरी चांद बावड़ी के पास हूँ। ये जो है राजा चांद ने बनवाया था इसको, और ये जो है उल्टे पिरामिड की शक्ल में है। मतलब पिरामिड तो आपने देखा होगा कि ऊपर पतला नीचे चौड़ा, लेकिन ये ऊपर चौड़ा नीचे पतला, उल्टे पिरामिड की तरह। और 1300 सीढ़ियों से नीचे उतर के जहाँ पर पानी है वहाँ पर जाया जाता है। एक ख़ास विशेषता ये है जो कि मुझे वहाँ के गांव के लोगों ने बताया कि बाबा जी भूल कर भी रात में उस सीढ़ियों पर से उतरने की कोशिश ना करना, क्योंकि वो भूलभुलैया है। जिस सीढ़ी से आप उतरोगे ज़िंदगी भर उस सीढ़ी से ऊपर नहीं आ पाओगे, आपको दूसरी जगह से ढूंढते ढांढते आपको ऊपर पहुंचना है। इसलिए नीचे उतर के ना देखना, बस उसकी सारी जो है खूबसूरती देखिए और उसके बाद चले आइए। हाँ, तो मैं अब जो है आभानेरी के पास करीब पहुंच गया था।
अचानक मुझको जो है लगा कि एक बहुत सी सुंदर महिला पायजेब पहने इतनी रात में, रात के 2 बजे, अब वो जो है चलती हुई मेरे पास से गुजरी और मुझको देखा तक नहीं, और पास से गुजरे और उसी महल के पास जाके गायब हो गई। उसके बाद बहुत सारी औरतों की खिलखिलाने की, हंसने की आवाज़, रंग बिरंगे कपड़े पहने, यही उम्र होगी 16 से 20-25 साल की नवयुवतियाँ, और वो बहुत शोर मचाते हुए वो सबके सब मेरे पास से गुजरी, लेकिन किसी ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। मैं सिर्फ देखते रह गया। तो ये कौन थी जो इतनी रात में जो है, क्या वो भी गांव की कोई महिलाएं थी? क्योंकि उनके पहनावे से लग नहीं रहा था कि वो गांव की महिलाएं होंगी, क्योंकि रात से वेशभूषा थी, कीमती कपड़े सब पहने थे, गहनों से बिल्कुल लदी फदी थी। तो यदि ये जो गांव की महिलाएं तो ऐसे नहीं निकलेंगी रात के 2 बजे, नहाने का कोई तुक ही नहीं बैठता। यार ये कहीं तो भूतनियाँ, प्रेतनियाँ, चुड़ैल या यक्षणियाँ तो नहीं है जो रात में मनोरंजन करने के लिए इस बावड़ी के पास आई हैं। मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे। क्या ये यक्षणियाँ हैं? क्या ये योगिनियाँ हैं? या ये भूतनियाँ हैं जो कि कभी किसी समय मारी गई होंगी, मर गई होंगी, आज भूत बन के, प्रेतात्मा बन के टहलें। और जो सबसे पहले जो मुझको दिखाई पड़ी थी पूर्णतया राजसी वेशभूषा में, हो सकता वो इनकी रानी रही हो और किसी कारणवश मृत्यु हो गई हो अच्छी तरह से क्रिया करना, तो ये भी भूत बन गई हो या पिशाचनी हो, कुछ कहा नहीं जाता। खैर मैं छुप के सब देख रहा था, मेरे पास से गुजरती गई, लेकिन किसी की भी निगाह मेरे पर नहीं पड़ी। तो मैं आभा नेरी चांद बावड़ी के पास खड़ा, मैं ऊपर की तरफ, जो ऊपर की तरफ बना हूँ वहाँ मैं ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से ये घोषित है कि ये पुरातत्व महत्व की जगह है, इसमें कोई बिना आज्ञा प्रवेश न करे। लेकिन उस सुनसान इलाके में कौन देखता। मैं धीरे से गया। उसके सहन में बहुत ही पुराने ज़माने की, हमारे ख्याल से सन 800-900 ईस्वी की बनी हुई विलक्षण प्रतिमाएं, जो कि मैंने किसी म्यूज़ियम में नहीं देखी, देवी देवताओं की, इतनी सुंदर सुंदर देवियों की वो। मेरे पास जो टॉर्च था उससे मैं सिर्फ मतलब देख ही सकता था, फ़ोटो नहीं ले सकता था, क्योंकि अपना मतलब मोबाइल से फ़ोटो लेते तो कम से कम 2 हाथों से लेना पड़ता, तो टॉर्च मैं कहाँ रखता और कैसे फ़ोटो खींचता, तो मैंने फ़ोटो नहीं लिया। कुछ बिल्कुल सजीव ठीक ठाक थे, कुछ तो बिल्कुल टूटी थी, किसी का हाथ टूटा, किसी का मुंह, किसी का कुछ, है ना। और सब देवियों की थी। और ये जो है वो मतलब जो है ये करीब समझिए कि क्या कहते हैं 900 से 800 ईस्वी में बनाया गया है। राजा आभानेरी का जो रियासत था, उनके थे राजा जिनको चांद कहा जाता था, वो चांद ने ही इसको बनाया था, इसलिए चांद आवानेरी चांद बावड़ी कहा था। और ये बावड़ियाँ इसलिए बनाई जाती थी कि राजस्थान में पानी का कोई स्रोत नहीं होता। बरसात के पानी को किसी तरह से इकट्ठा करके इन बावड़ियों में भर दिया जाता था, और वो गांव या रियासत के लोग दैनिक कार्य के लिए उसी जल का उपयोग करते थे। तो ये हुआ चांद बावड़ी। और मैं पहले कह चुका हूँ कि भैया ये उल्टे पिरामिड की शक्ल जैसा दिखता है। 1300 सीढ़ियाँ हैं, 1300 कुछ सीढ़ियाँ हैं, ये 100 फीट गहरा है, तो 13 मंजिल की गहराई है। नीचे एक विशाल टैंक है जिसमें पानी भरा जाता था, और सीढ़ियाँ बाप रे 3500 सीढ़ियाँ, नीचे उतरने के लिए 3500, चारों तरफ बनी हुई 3500 सीढ़ियाँ हैं। और ये सब देखा मैंने, देखे। अचानक फिर ऐसा लगा कि फिर वही
राजकन्याएं हों या रानियां हों या उनकी सहेलियां सखियां हों, शोर मचाते हुए कुछ अपनी भाषा में गुनगुनाते हुए आगे आगे रानी साहिबा, पीछे पीछे उनके जो वस्त्र थे, जो ज़मीन पर उनको पकड़ के करीब 4-5 दासियाँ हो या कोई भी हो, वो चली जा रही थी। सब फिर मेरे पास निकले, लेकिन मैंने किसी को भी, किसी का ध्यान मेरे पर नहीं गया। अब मैं आपको बताता हूँ, आभानेरी गांव में जो चांद आभानेरी स्टेप बेल है, आभानेरी चांद बावड़ी कहलाता है हिंदी में। तो वहाँ के लोगों ने बताया कि ये बहुत ही सुंदर था, और उसके पास ही एक विख्यात हर्षद माता का मंदिर भी है। हर्षद माता के मंदिर को जो है, आप तो जानते हैं, महमूद गजनवी 1021 से 1026 के बीच में महमूद गजनवी पूरे भारत में आक्रमण करते हुए दौसा ज़िले में इसी चांद बावड़ी के पास आया था। और उसने, चूँकि वो मंदिरों को पहले नष्ट कर देता था, तो उसने हर्षद माता के मंदिर को देखा और उसकी सारी मूर्तियों को अपने सैनिकों से तोड़ने का हुक्म दे दिया, और सब तोड़ने लगे। कुछ तो बच गई जल्दबाजी में, कुछ तो बच गई और कुछ तो बिल्कुल ही टूट टाट गई। उसके बाद अंग्रेज़ों का जब शासन आया, तो वहाँ से जो है जितनी बची हुई ज़मीन पे इधर उधर पड़ी थी, उनको उठा के, और यहाँ पर जो है, जो ये आभानेरी चांद बावड़ी है, उसके ऊपर जो एक 6-7 कमरे का जो है, क्या कहते हैं, मतलब बरामदा जैसा है, उसी बरामदे में ही उन मूर्तियों को रखवा दिया गया है। और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने अधिकार में ले लिया। तो ये जो है 8वीं-9वीं शताब्दी का बनाया हुआ राजा चांद, आभानेरी रियासत के राजा चांद, उन्हीं के नाम पे आभानेरी चांद बावड़ी बनी। और ऐसे यहाँ पर बहुत, और ये भी गांव वाले ने बताया कि यहाँ पर सुरंगें भी हैं बहुत सी, और उन सुरंगों पे वो, उसकी लंबाई 17-18 किलोमीटर है। वो दूसरी किसी बावड़ी में जाके खुलती है या राजमहल में खुलती है। तो ऐसे सुरंगों का जाल भी है उसमें। 1300 सीढ़ियों वाली चांद बावड़ी, ये जो है महमूद गजनवी ने उसके हर्षद माता का जो मंदिर है, उसकी दुर्दशा कर दी थी। और यहाँ पर जो है, आपको जो है, गांव वालों ने मुझे बताया कि एक अंग्रेज़ी हॉलीवुड की फिल्म आई थी, द फॉल। उसकी शूटिंग भी यहाँ हुई थी बहुत दिनों तक, आभानेरी चांद बावड़ी में। रात में होती थी, दिन में होती थी, गांव वाले खूब मज़ा लेते थे शूटिंग का। उसके बाद भूल भुलैया फिल्म की शूटिंग भी हुई यहीं पर ही। तो ये 2 फिल्मों की शूटिंग के बाद ये आभानेरी चांद बावड़ी जो है बहुत चमक गया, मतलब उसके चर्चे होने लगे, और बहुत से टूरिस्ट यहाँ आके देखने लगे। तो ये है, लेकिन क्या सत्यता है कि जिन राजसी वेशभूषाओं में मैंने राजकुमारियों या रानी या उनकी सखी संगी सहेलियों को देखा है, वास्तव में वो जीवित थी, या वो कोई यक्षिणियाँ थी, या कोई योगिनियाँ थी, अथवा वो मरने के बाद सब के सब प्रेतनियाँ बन गई हैं। समझे ना, प्रेतनी या भूतनी, जो कि जिनको कि मैंने देखा, लेकिन वो शायद उन्होंने देखा होगा तो मुझको टुटपुंजिया समझ के ध्यान नहीं दिया होगा, और ये 2-2 बार मेरे सामने आई गई। इसीलिए मैं कहता हूँ, जब भी आप आइए, खूब होशियार रहिए और पूरी तरह से एंजॉय कीजिए, और शाम होने से पहले पहले इसको देख के वापस हो जाइए।
कि ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, नारायण तो दूर रहे, ना जाने किस भेष में भूतनियों के दर्शन हो जाए। और अच्छा रहा कि उन्होंने हमें देखा नहीं तो मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाता। इस रहस्य में चांद बावड़ी को, जिसको जो है 1021 से 1026 में मोहम्मद गजनवी ने तोड़ा था। और वो जो है इस बावड़ी में एक नृत्य कक्ष भी है। राजा जब नहा वहा लेते थे तो वो नृत्य कक्ष में जाके, मतलब डांसिंग रूम, तो वहाँ जाके अपने कुशल नृत्यांगनाएँ हैं उनका नृत्य देखते थे अपनी रानी के साथ बैठ के। और भी है वहाँ, कॉन्फ्रेंस रूम भी है, वहाँ राजा अपने मंत्रियों के साथ सलाह मशविरा करते थे। सुरंग भी है जो कि 19 किलोमीटर की लंबाई में है। और उसका, चूँकि ये ASI के जो है क्या कहते हैं नियंत्रण में है, तो अब उन सुरंगों के अंदर किसी को भी जाने नहीं दिया। और मैं ये भी सलाह नहीं दूंगा कि वो 1300 सीढ़ियाँ आप सड़क के नीचे जाए और फिर लौटते समय आपकी हालत ही खस्ती हो जाए, क्योंकि बहुत सारे इधर उधर से सब दिखाई पड़ेंगे और आपका मतिभ्रम भी हो सकता है डर के मारे आप पागल हो जाएं, या डर के मारे आप भागने की कोशिश करें। तो या जैसे आप आधी सीढ़ी उतर चुके हैं और इन सब चीज़ों को देखें, तो हो सकता है कि आप उन सीढ़ियों पर से गिर के मृत्यु को प्राप्त हो जाए। यह आवानेरी चांद बावड़ी, जिसको मुझे देखने का सौभाग्य मिला है। राजस्थान के वृद्ध किस तरह से जो है एक सामान्य सी मूर्ति ने पूरे राजस्थान को पानी सप्लाई करने का एक रोक किया। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप इस मेरे हॉन्टेड वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इसको क्या करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे यदि आप नए हैं। तो यह नोटिफिकेशन आपके लिए, आप जो उसमें बेल वाला निशान है उसको दबाइए। फिर जो है वो जो हमारे वो हैं जो ये सब मेंटेन करते हैं, वो हमको सूचित करेंगे। और फिर लौट के हम लोग ब्रश वश करके उसके बाद जो खाना होगा सब तैयार है, वो खाएंगे, फिर घर जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बाबा अनिल, लखनऊ से। आपको कैसी लगी कहानी, कैसे लगी, मैं फ़ोटो दे रहा हूँ, फ़ोटो भी देख लीजिएगा, शायद उससे आपको मन में इच्छा हो आप जयपुर जाइए, जयपुर से किराए पर टैक्सी लीजिए और वहीं जाइए आवानेरी गांव दौसा ज़िले में, और आवानेरी चांद बावड़ी को देखिए। वैसे बावड़ियाँ बहुत हैं, जो भी देख पाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।